चमार हो और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आओ मैं बताता हूँ ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। फार्मिंग तो देखो, जब इंसान एक जानवर की तरह रहते थे तब अपनी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि हम चाह कर भी जात पात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग हर कुछ हफ्तों में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते थे। हम लोगों के पास रिसोर्सेज स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं होती थी। जो शिकार किया वही खा लिया, और जो कुछ भी हल्का फुल्का सामान होता था उसको हम लोग पीठ पे लेके घूमते थे। सभी लोग एक जैसा खाना खाते थे, एक जैसे खतरे झेलते थे, एक जैसे हालातों में रहते थे। पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ बसता था या फिर कोई नहीं बसता था। बेन स्टोक्स। बट जब इंसानों ने फार्मिंग स्टार्ट की, यहीं से मैट्रिक्स में ग्लिच आ गया। तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा खाना प्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे सरप्लस हो गया। और सरप्लस खाने को स्टोरेज में स्टोर करने की जरूरत होती थी, और इसी स्टोरेज से ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा हुआ कि इन स्टोरेज पे कब्जा किसका है। और इसी सवाल से राजा, पुजारी, टैक्स कलेक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स और हर उस पावर स्ट्रक्चर को जन्म दिया जिससे आज हम जानते हैं। खेती से पहले इनमें से कोई भी रूल मौजूद नहीं था, वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कब्जा करने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन जब एक बार आप अनाज का भंडार खड़ा कर सकते हो तो आप एक पावर का भंडार भी खड़ा कर सकते थे। जिसका खाने पर कब्जा था उसका लोगों पे कब्जा था। सिंपल सा रूल था। और देखते ही देखते ह्यूमंस जो लाखों सालों से बराबरी से रहते आ रहे थे वो दो हिस्सों में बट गए। हैव्स जिनके पास सब कुछ था, और हैव नॉट जिनके पास कुछ नहीं था। वो जो खेती करते थे और वो जो उस खेत के मालिक थे। एग्रीकल्चर ने सिर्फ खाना नहीं उगाया, इसने हायरार्की को उगाया, और आज भी वो हायरार्की अभी तक खत्म नहीं हुई। आपको लगता होगा कि अब तो जात पात खत्म हो चुके हैं, बट एक बार आप असली भारत में जाके देखो, आपको तब समझ आएगा। बाकी इतने डिटेल कंटेंट के लिए फॉलो कर लीजिए।